जाएगी। आयोग के इस ऐलान के साथ प्रदेश में चुनावी माहौल और तेज हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखें, चरणों की जानकारी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने से जुड़ी बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। कल ही चुनाव आयोग की टीम 2 दिन के बिहार दौरे से लौटी है। कल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जानकारी दी थी कि चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चुनाव आयोग ने कल बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ भी बैठक की थी। तो आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में जाहिर है कि सियासी घमासान और भी तेज हो जाएगा। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से चुनावी बिगुल जो है वो बजने वाला है। बिहार में आज शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और कई मायनों में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेहद अहम है और इसी का इंतजार भी था, चूंकि 22 नवंबर से पहले किसी भी सूरत में जो है वो चुनाव कराने हैं। तो ऐसे में कब चुनाव होगा, किन तारीखों को जो है चुनाव होने वाले हैं, कितने चरणों में होगा और साथ ही साथ कब जो है वोटिंग की जाएगी, इन तमाम सवालों के जवाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इलेक्शन कमीशन की उसमें मिलने की पूरी उम्मीद है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता कमलेश सिंह का। देखिए कमलेश, बेहद अहम जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त बिहार से और बिहार की राजनीति से कि आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इलेक्शन कमीशन की। तो ऐसे में देखिए कई पहलू है, चाहे तारीखों के ऐलान की बात करें, कितने चरणों में होंगे और कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तो इस वक्त कह सकते हैं कि आज जो है बेहद खास दिन बिहार के लिए। देखिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज, निश्चित रूप से उसमें कोई दो मत नहीं है। चुनाव आयोग आज चुनाव की घोषणा करेगा और निश्चित रूप से 2 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग को जो फीडबैक मिला है चुनाव की प्रोसीडिंग को लेकर, चुनाव कैसे कराने हैं, राजनीतिक पार्टियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, रिटर्निंग अफसर से, तो इस बृहद मीटिंग के पहले आपको ये भी याद होगा कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी। बिहार से रिलेटेड जो रिटर्निंग अफसर है, पुलिस अधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें कि लगभग 400 से अधिक अधिकारियों को बुलाया गया था। तो ये पूरा चर्निंग प्रोसेस चल रहा था चुनाव की घोषणा से पहले और अब चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार है और तैयारी से पहले चुनाव आयोग खुद जायजा लेना चाहता था कि क्या स्थिति है बिहार में। तो उन्होंने आपने देखा कि 2 दिन तक चुनाव आयोग की पूरी टीम बिहार में थी, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात करने के बाद आज अनाउंसमेंट किया। लेकिन अभी कुछ ही देर के बाद तीनों चुनाव आयुक्त के साथ एक बड़ी बैठक चुनाव आयोग की दफ्तर में शुरू हो जाएगी और उस दफ्तर बैठक जो है 3 बजे तक है। उसके बाद 4 बजे अनाउंसमेंट होगा कि कितने फेजों में बिहार में चुनाव कराई जाए। हालांकि अब तक जो अनुभव रहा है 3 फेजों में चुनाव होता रहा है बिहार में, लेकिन जब 3 फेज में चुनाव होता था उसमें कई तरह की समस्याएं थी, नक्सलवाद की समस्या थी, कई जिले ऐसे थे जो नक्सलवाद से प्रभावित। अब इस तरह का कोई माहौल नहीं है, इसलिए आपने देखा कि राजनीतिक पार्टियों ने एक मुश्त से कहा कि 2 या 1 फेज में चुनाव कराने चाहिए। अधिकतर राजनीतिक दलों ने कहा कि 2 फेज में चुनाव होनी चाहिए, क्योंकि 500 बटालियन रिजर्व पुलिस की लगाई गई है, इसलिए मूवमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्सेस के लिए समय चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। इसलिए हो सकता है कि 2 फेज में चुनाव हो, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा शाम 4 बजे। और एक महत्वपूर्ण बात, जैसे ही चुनाव आयोग घोषणा करेगी चुनाव की तारीखों की, उस तरह ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू हो जाएगा। यानी सभी राजनीतिक दल और सरकार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से बन जाएगी। कोई भी सरकार कोई भी नई घोषणा नहीं कर पाएगी और चुनाव और राजनीतिक पार्टियां भी कोई नई घोषणा नहीं कर पाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अपने मैनिफेस्टो जारी कर सकती है, मैनिफेस्टो में वादा कर सकती है, लेकिन घोषणा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है आज शाम 4 बजे के बाद बिहार में। ये बिल्कुल, तो कमलेश कह सकते हैं कि अब जो है बिहार चुनाव वो फाइनल पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार मंथन कर रहे हैं, जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, पेच है, वो अभी फंसा हुआ है। और ऐसे में जैसे कि हमने बात करी कि कितने चरणों में चुनाव होगा, तो पहले भी जेडीयू की तरफ से ये कहा गया था कि 1 चरण में हो जाए, चूंकि हमारी जो व्यवस्था है वो इतनी सुचारू है कि 1 चरण में हम करवा सकते हैं। लेकिन बीजेपी का अपना स्टैंड था कि 2 चरणों में होना चाहिए। तो ऐसे में इस पर लगातार नजर रहेगी कितनों चरणों में चुनाव होता है। और साथ ही साथ कल भी देखिए हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो कई बदलावों का जिक्र किया गया था। एसआईआर की प्रक्रिया से लेकर के जो है वोटर के जो फोटोग्राफ्स हैं वो अब कलरफुल होंगे। तो कह सकते हैं कि आज और भी नई घोषणाएं इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा सकती है। नहीं, देखिए जो 29 घोषणाएं चुनाव आयोग ने की है
बिहार चुनाव से पहले आपको याद होगा कि 29 क्रमवार घोषणा की थी स्मूथ और फेयर इलेक्शन के लिए। उसमें वोटर कलरफुल वोटर आईडी कार्ड भी था। और एक बात जरूर की जा रही, चूंकि नया इपिक नंबर सबको जारी किया, इपिक नंबर याद है वोटर आईडी कार्ड नंबर सबको सभी मतदाताओं को जारी किया गया। तो ये बात जरूर थी कि नया वोटर आईडी कार्ड बनाया जाए, लेकिन समय बहुत कम है, ये संभव नहीं है। निश्चित रूप से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई, चूंकि 29 इनिशिएटिव चुनाव आयोग की तरफ से ले लिया गया है। अब ये इस बात की घोषणा सिर्फ चुनाव आयोग आज तारीखों की घोषणा करेगी और कहां किन फेजों में कितने फेजों में चुनाव होने, इस बात की घोषणा करेगी। और इसके अलावा पहले आपको रिटर्निंग ऑफिसर अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त कर दिए। 3 प्रकार के रिटर्निंग ऑफिसर इस बार नियुक्त किए गए हैं, जो एक्सपेंडिचर पे ध्यान रखेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान रखेंगे और जो सामान्य प्रशासन देखेंगे। तो 3 तरह के ऑब्जर्वर की नियुक्ति बिहार में कर दी जाएगी, जिसमें कि और ऐसे मैंने आपको कहा कि 2 फेज किस लिए बात कही जा रही है कि जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस की नियुक्ति होगी बूथों पर, उस पर मूवमेंट टू पार्लियामेंट्री फोर्सेस के लिए ये जरूरी है। और एक भी खास बात यह है कि इस बार लगभग 10,000 बूथ ऐसे हैं जहां से वेब कास्टिंग मतलब चुनाव आयोग यहां दिल्ली में बैठ करके निगरानी रख पाएगा 10,000 बूथों पर। इस तरह की व्यवस्था की पहली बार वेब कास्टिंग की व्यवस्था बिहार में की गई है। तो ये सब कुछ किया गया है कि बेहद साफ सुथरा पूरा चुनाव की प्रक्रिया हो, कोई अनफेयर मीन्स नहीं हो, बिल्कुल फेयर हो, किसी भी पार्टी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। जी ठीक है कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। यूपी में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है।